हेलो डियर स्टूडेंट्स, एमबीएस मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और अपने नोट्स को रिवाइज कर रहे होंगे प्रॉपर्ली, क्योंकि बेटा मैथ है प्रैक्टिस का। जितनी प्रैक्टिस करोगे इतना अच्छा अपना नंबर आ जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में बात करी थी कि आज की क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे माइनस और को फैक्टर के बारे में करेंगे। ठीक है ना, माइनस और को फैक्टर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है ना, ठीक है। इन दिस सेक्शन वी विल लर्न टू राइट द एक्सपेंशन ऑफ ए डिटरमिनेंट। ठीक है ना, हाँ, इन कॉम्पैक्ट फॉर्म यूजिंग माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। ये बात क्लियर होगी। अगर मैं बात करूं बेटा डेफिनेशन की, तो आप प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। आपको कैसे समझना है? प्रैक्टिकली चीजों को समझना है। जैसे मैं बात करूं, कोई एग्जाम्पल मैं लेता हूं क्योंकि उससे ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। क्या लेता हूं? एक एग्जाम्पल लेता हूं। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट की बात करूं, कोई मैट्रिक्स ले ली मैंने, 1 2 3 4 ये ले ली। ठीक है ना। अब जब माइनस निकालेंगे तो माइनस का ध्यान रखना है बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। क्या बेटा? बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम। ठीक है ना, बाय डिलीटिंग रो एंड कॉलम के सर ये समझ में नहीं, कोई बात नहीं आएगा बेटा। पहली बात, माइनस को डिनोटेड बाय एम। तो माइनस को किससे डिनोट करेंगे हम? हाँ, माइनर को डिनोट करेंगे हम एम से। ठीक है ना, किससे? कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। ठीक है ना, तो ये हाँ डिनोट करेंगे किससे? कैपिटल एम से कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे बेटा, तो यहाँ पे देखो कितने एलिमेंट है इस मैट्रिक्स के अंदर। सब 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। A11 A12 A21 A22 4 एलिमेंट है। तो सबसे पहले लिखो यहाँ पे M11, फिर लिखो M12, फिर लिखो M21, फिर लिखो M22। ठीक है सर, लिख लिया। अब इसमें तो कोई दिक्कत होगी नहीं बेटा। हमने क्या लिख लिया? M11 M12 M21 M22। अब एक बात बताओ, M11 निकालेंगे तो M11 देखो ध्यान देंगे बेटा, ऐसे निकालेंगे। M11 कहाँ है? जो एलिमेंट हमारा A11 ये है। तो पहला कॉलम ये डिलीट कर दिया मैंने, छिपा दिया। और फर्स्ट रो कौन सी है? ये है। फर्स्ट रो कौन सी है? ये। मैंने ये डिलीट कर दी, ये छिपा दी। अब कौन सा एलिमेंट नजर आ रहा है? सर अब तो एक ही नजर आ रहा है, 4। तो बस ये क्या हो गया? इसका माइनस हो गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब ऐसे ही, अब मैं यहाँ पे आ गया बेटा, सेकंड कॉलम को मैंने फर्स्ट रो को छिपा दिया। तो अब कौन सा एलिमेंट आ रहा है सर? नजर 3 आ रहा है। तो बेटा M12 हो गया 3। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, मैंने ये छिपा दिया और ये भी छिपा दिया। तो अब क्या नंबर नजर आ रहा है सर? 2 नजर आ रहा है। तो M21 हो जाएगा मेरा 2। ऐसे बेटा जब मैं इससे छिपाऊंगा इससे छिपाऊंगा तो क्या नजर आएगा? 1 नजर आएगा। देखो कैसे, तो मैं यहाँ दिखा भी देता हूँ आपको। देखो बेटा, यहाँ पे ये छिपा दिया मैंने, ये छिपा दिया है ना। तो क्या नजर आया? 1 नजर आया। ये बात क्लियर होगी। तो ये माइनस निकालने सीख गए, कोई दिक्कत है? कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल लेते हैं ना, टेंशन क्यों ले रहे हो आप। यहाँ पे लेते हैं हम 3 5 7 9 ले लिया। अब इसके माइनस निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या निकाले थे? माइनस ही तो निकालें। क्या निकालें बेटा? माइनस निकालें हमने यहाँ पे ना। अब इसके माइनस निकालते हैं। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे बेटा? पहले निकालेंगे M11 और फिर लिखेंगे M12 और फिर लिखेंगे M21, फिर लिखेंगे M22। कि सब 3/3 की मैट्रिक्स होगी तब कैसे निकालेंगे? नहीं बेटा, पहले 2/2 के तो समझो अच्छे से। ठीक है, देखो फर्स्ट रो को छिपाएंगे और फर्स्ट कॉलम को छिपाएंगे। ये डिलीट कर दिया हमने। तो अब कितना नजर आ रहा है? 9 नजर आ रहा है। तो M11 आ जाएगा 9। ठीक है, अब फर्स्ट रो को छिपाएंगे, सेकंड कॉलम को छिपाएंगे। तो क्या नजर आ रहा है बेटा? 7। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7। ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो को छिपा दिया, और सॉरी सेकंड रो को छिपा दिया फर्स्ट कॉलम को। तो अब क्या नजर आ रहा है सर? 5 नजर आ रहा है। तो ये आ जाएगा 5। बचा कितना? 3। यहाँ जितने भी एलिमेंट होंगे वो सबके माइनस होंगे। ठीक है ना, सबके माइनस निकलेंगे। तो अब ये समझ में आ गया होगा।
ये बात क्लियर हो गई होगी बेटा कि माइनस कैसे निकालते हैं। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल और दे दीजिए फिर हमारा क्लियर हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल और लीजिए बेटा, तो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। अगर मैं एक एग्जाम्पल और ले लूँ, मैंने कहा ये ए है, बी है और ये सी है और ये डी है। ये बात क्लियर होगी। अब इसके माइनस निकालेंगे, तो यहाँ भी क्या निकाले हमने, माइनस ही निकाले। ठीक है ना, यहाँ भी क्या निकाल रहे हैं बेटा, माइनस ही निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, पहले M11 लिखेंगे, फिर M12, M21, M22। ठीक है, अब M11 निकालना है, तो पहली रो और पहले कॉलम को छिपा दो। छिप गया तो क्या बचा, डी बच गया। ठीक है सर, डी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, अब पहली रो सेकंड कॉलम को छिपा दो। छिपा दिया तो क्या बचा, दिख रहा है, सी दिख रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। ठीक है, अब बेटा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छिपा दो, तो ये छिपा दिया तो क्या नज़र आया यहाँ पे, सर बी नज़र आ रहा है यहाँ पे बी आ गया और क्या बचा, ए बच गया। तो अब माइनस निकालने आपको अच्छे से आगे होंगे। तो पहली चीज़ जो चर्चा करी बेटा हमने, किसकी बात करी, माइनस की बात करी। तो माइनस निकालने सीख लिए कि सर 3/3 के लिए बेटा 3/3 के लिए करेंगे, पहले 2/2 के लिए समझ लो। ठीक है, अब अगली जो बात चर्चा करेंगे बेटा 2 नंबर पे हम कोफैक्टर की चर्चा करेंगे। किसकी करेंगे, कोफैक्टर की चर्चा करेंगे। कोफैक्टर्स कुछ नहीं होते बेटा, देखो समझ में आ जाएगा। अब जैसे मैं इसी मैट्रिक्स को लेता हूँ, ये वाली जो ली थी हमने पहले, तो उसी एग्जाम्पल को मैं यहाँ पे लेता हूँ। उस एग्जाम्पल को अगर मैं लेता हूँ ना, तो वो था हमारा 1 2 3 4 था। ठीक है ना, वो ये एग्जाम्पल मैंने ले लिया। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 था, यही था, यही ले लिया मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल। इसके बच्चे माइनस हम निकाल चुके हैं, तो इसके माइनस निकाले थे हमने। M11 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। M12 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और M21 कितना हो जाएगा, इसका M21 हो जाएगा सर 2, और M22 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इसके कोफैक्टर्स देखेंगे। ये तो हमने माइनस निकाल दिए, यहाँ पे बात को ध्यान से समझना, ये तो माइनस थे। अब इसके अगर कोफैक्टर की अगर मैं बात करूँगा, तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे बेटा, कोफैक्टर की बात करूँगा तो कोफैक्टर को डिनोट करा जाता है, तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, इट्स डिनोटेड बाई कैपिटल ए। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, मैं यहाँ निकालना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो A11 लिखो पहले, यहाँ पे A12 लिखो, यहाँ पे A21 लिखो, यहाँ पे A22 लिखो। ये लिख दिया बेटा, ठीक है सर, ये लिख दिए। अब यहाँ पे साइन लिखो बेटा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। सर ये कैसे लिखे साइन, बेटा एक काम करा करो, ये 1 1 कितना होता है, 2 होता है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। किसी भी नंबर की पावर इवन लगाएंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है। किसी भी नंबर की पावर 3 लगाएंगे तो वो, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर 3 लगाएंगे तो वो कैसा आएगा, माइनस ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 1 कैसा है, ऑड नंबर है, किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर लगाएंगे तो ये कैसा आएगा, नेगेटिव ही आएगा। 2 2 4 है, कैसा है, इवन नंबर है, किसी भी नंबर की पावर इवन लगाएंगे तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। ये बात क्लियर होगी। अब जो माइनस रखे हुए हैं, यहाँ पे 4 रखा हुआ है, ऐसे 4 यहीं रख दो। यहाँ पे 3 रखा हुआ है, 3 रख दो यहीं पे। यहाँ पे 2 रखा हुआ था तो 2 रख दो यहीं पे। यहाँ पे 1 रखा हुआ था तो 1। बस ये कोफैक्टर हो गया आपके। ये क्या हो गया जी, कोफैक्टर। ठीक है, उस एक एग्जाम्पल को और देखते हैं बेटा। तो देखो पहले तो माइनस निकालने पड़ेंगे ना, फिर कोफैक्टर निकलेगा। तो वो एग्जाम्पल कौन सा था हमारा, 3 5 7 9, यही तो था। पहले इसके माइनस निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, इसके माइनस निकाल लेते हैं पहले इसके। तो इसके माइनस निकालोगे तो देखो M11, M12, M21, M22। तो बेटा इसका M11 का कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। M12 का कितना आ जाएगा, 7। M21 का कितना आ जाएगा, 5। M22 का कितना आ जाएगा, 3। ये आ गया। अब निकालना है कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स बड़े आसान है, जैसे ही माइनर निकाल दिए तो ये क्या होगा, A11, ये क्या होगा बेटा A12, ये क्या होगा A21,
ये क्या होगा, A22 होगा, क्या होगा A22। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा प्लस, ये 1 1 कितना होता है 2 है, इवन नंबर आएगा ना वहाँ पे प्लस कर दो। यहाँ पे 1 और 2 कितना होगा, 1 और 2 कितना होगा यहाँ, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, ये प्लस हो गया, 1 2 और 1 कितना होता है 3, तो यहाँ पे माइनस कर दो बस। 2 और 1 कितना होता है 3, यहाँ माइनस कर दो। 2 और 2 कितना होता है 4, इवन नंबर, इवन पे प्लस कर दो और ऑड पे माइनस कर दो। ऑड पे क्या कर दो बेटा, माइनस कर दो। तो यहाँ पे जो माइनस रखे हुए हैं ना हमने, तो उसे एज इट इज रख दो। 9 को यहाँ रख दो बेटा, 7 को यहाँ रख दो, और 5 को यहाँ पे रख दो, और 3 को यहाँ पे रख दो। ये निकल गया आपके कोफैक्टर्स, ये निकल गया आपके कोफैक्टर्स। क्या निकल गए, कोफैक्टर्स निकल गए। अब आपको भले ही अच्छे से समझ में ये आ गए होंगे। अब जो तीसरी चीज हमें चाहिए होती है बेटा, हमने कोफैक्टर निकालने सीख लिए, तीसरी डिमांड रहती है एडजॉइंट की। एडजॉइंट की रहती है, किसकी रहती है बेटा, एडजॉइंट की। ये बात क्लियर होगी, ठीक है ना। एडजॉइंट क्या रहता है, एडजॉइंट रहता है। बात को समझना, जो ये एडजॉइंट होता है ना बेटा, अब ऐसे भी इसे डिनोट कर देते हैं हम, जैसे इसे ए मैट्रिक्स मान लेते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, ए मैट्रिक्स थी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा एडजॉइंट ए, ऐसे करके एडजॉइंट ए। तो ये कैसे निकालते हैं यहाँ पे, ये कैसे निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान देंगे यहाँ पे कैसे निकालते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। तो यहाँ पे निकालते हैं, देखो जो कोफैक्टर है ना, कोफैक्टर निकाले थे उन्हें ऐसे लिख दो, कोफैक्टर निकाले थे उन्हें ऐसे लिख दो, ये 4, ये -3, और ये कितना आ जाएगा -2, और ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और इसके ऊपर लगा दो ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालना मैंने पीछे आपको बता दिया है, क्या लगा दिया, ट्रांसपोज। अब इस ट्रांसपोज को जब सॉल्व करोगे ना, तो पीछे तो आपने पढ़ लिया ना बेटा, मैट्रिक्स में देख लिया होगा, मैट्रिक्स जब मैंने पढ़ाया था, तो क्या होता है रो और कॉलम चेंज हो जाते हैं। जो रो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, तो 4 -3, ये आएगा -2 और 1 आएगा, कितना आएगा, तो बस यही आपका एडजॉइंट आ गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है सर। इसमें और समझाओ सर, इसमें देखो बेटा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट ए लिख दूं, यहाँ पे बी लिख देता हूँ, चलो एडजॉइंट बी लिख देता हूँ, क्योंकि इस मैट्रिक्स को फिर मैं किससे डिनोट कर दूं, बी से डिनोट कर देता हूँ कि कोई बी मैट्रिक्स है और इसका क्या निकालना है हमें, एडजॉइंट निकालना है। तो जो कोफैक्टर लिखे हुए हैं ना बेटा, उन्हें एज इट इज लिखो। ये 9 है, ठीक है सर, ये -7, देखो ये A11 था, A12 था, ऐसे लिख दिया। A21 है, -5 है, और A22 को इसकी जगह पे लिख दो 3 पे, और इसका क्या लगा दो, ट्रांसपोज लगा दो। इसका क्या लगा दो, ट्रांसपोज लगा दो। क्या लगा दो बेटा, ट्रांसपोज लगा दो, ठीक है। जब ट्रांसपोज, एक सेकेंड बेटा, ठीक है बेटा, ट्रांसपोज लगा दिया। अब ट्रांसपोज मैंने मैट्रिक्स में पढ़ा दिया आपको, तो क्या काम करना है आपको, जो रो है ना उसे कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो एडजेंट बी आ जाएगा। यहाँ से यहाँ पे कॉलम में चेंज कर दो, 9 -7, ये -5 और ये 3, कितना, ये आ गया। बस ये क्या हो गया, आंसर। तो बेटा बेसिकली हम यहाँ कितनी चीज सीख गए पता है, देखो ध्यान से। सबसे ऊपर हम कोई मैट्रिक्स ले गए थे, फिर उसके माइनर निकाले, फिर हमने उसका कोफैक्टर निकाल लिया, फिर एडजेंट भी निकालना सीख गए हम, ठीक है। तो आप यहाँ पे 3 चीजें सीख गए हो। सबसे पहले क्या निकाले बेटा, हमने माइनस निकालना सीखा मैट्रिक्स का। दूसरे नंबर पे हमने कोफैक्टर निकालना सीखा मैट्रिक्स का, और तीसरी चीज हमने एडजेंट भी सीख लिया, ठीक है। 3 चीज आप सीख गए यहाँ पे। कितनी सीख गए हो, 3 चीजें आप यहाँ पे सीख गए हो। तो हमने एडजेंट निकालना भी सीख लिया है। क्या सीख लिया है, एडजेंट निकालना भी हमने सीख लिया है। यहाँ तक आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बेटा एक्सरसाइज पे आ जाते हैं, आपकी एक्सरसाइज पे। और एक्सरसाइज 4.3 में देखो, ठीक है ना, किसी की हो सकता है वो 4.4 हो, क्वेश्चन सेम ही है, सबके क्वेश्चन सेम ही है। तो क्वेश्चन अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज में देखते हैं हम 4.3। किसी की बुक में बेटा 4.4 भी होगा, ठीक है, क्वेश्चन सेम ही है सारे के सारे, ठीक है। देखो एक्सरसाइज से कंफ्यूज मत होना बेटा, नई पुरानी बुक का चक्कर है, बट क्वेश्चन सब में सेम ही है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज को देखते हैं 4.3 को। वो कह रहा है राइट माइनस एंड को फैक्टर्स। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है राइट माइनस एंड को फैक्टर्स,
of the elements of following determinants of following determinants ये बात क्लियर होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। डिटरमिनेंट आपको दिया है उसने 2 -4 0 और 3, ये डिटरमिनेंट आपको दिया है। इसके क्या निकालने बेटा, इसके निकालने माइनस, क्या निकालने, माइनस निकालने, क्या निकालने, माइनस निकालने, ठीक है ना, ठीक है, माइनस इसका बच्चा निकालना है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं देखो एग्जांपल समझा देता हूँ, पहले इसके माइनस निकाल लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं माइनस निकालूंगा, क्या माइनस निकालूंगा, तो M11 कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, M12 M21 M22, देखो ये तो 3 आ गया, M12 कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। अब तो निकालने सीख गए ना। M21 इसे हटाओ तो माइनस के 4 आ जाएगा। M22 इसे हटाओ तो 2 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे यहाँ क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, कोफैक्टर्स निकालना है। कोफैक्टर्स बेटा यहाँ A11 हो जाएगा सर, यहाँ पे A12 हो जाएगा, और यहाँ पे A21 हो जाएगा, यहाँ पे A22 हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये समझ में आ गया, ठीक है। अब जो माइनस निकाले उन्हें एज इट इज यहीं रख दो। 3 0, ये माइनस का 4 है तो माइनस का 4 रखो, ये कितना है 2। तो इस A211 को और अच्छे से लिखोगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने कोफैक्टर भी निकाल लिया बेटा। वो क्या कह रहा था, माइनस निकालो और कोफैक्टर निकालो, तो ये भी निकाल दिया हमने। अगर आप इसका एडजेंट निकालना चाहो तो वो भी निकाल सकते हो। कैसे सर, तो तीसरा बेटा एडजेंट, क्या, तीसरा एडजेंट देखेंगे। एडजेंट ए निकालते हैं, एडजेंट ए। तो ये क्या होगा, जो ये कोफैक्टर है इन्हें एज इट इज यहीं रख दो। 3 0 और ये 4 आ गया और ये 2 आ गया। इसका क्या कर दो बेटा, ट्रांसपोज कर दो। तो यहाँ पे आपका एडजेंट ए निकल के आएगा। ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर दो, कॉलम को रो में। तो 3 0 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 2 आ जाएगा। बस ये एडजेंट हो गया आपका, क्या हो गया, एडजेंट हो गया। ये बात क्लियर होगी, हाँ सर ये बात क्लियर होगी। बट आपके क्वेश्चन में तो उसने सिर्फ माइनस और कोफैक्टर ही पूछे थे, तो हमने माइनर फिर निकाल दिया, कोफैक्टर भी, उसके साथ साथ हमने एडजेंट भी निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एडजेंट भी निकाल दिया, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखो बेटा, एक्सरसाइज पे चल बढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले क्लियर कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे अब मैं दे रहा हूं आपको AC और BD, इसका एडजेंट निकालोगे आप क्या सर, पहले माइनस निकाल लेते हैं इसके। क्या निकाल लेते हैं सर, माइनस निकाल लेते हैं पहले। तो M11 कितना आएगा बेटा, D, बस बोलते रहो साथ के साथ, मैं सुन रहा हूँ। M12 कितना आएगा बेटा, B, और M21 कितना आएगा, C, और M22 कितना आएगा, A आएगा। सर इसके कोफैक्टर भी निकाल देते हैं हम, ठीक है, कोफैक्टर भी निकाल दो इसके। तो कोफैक्टर जब निकालोगे तो A11 तो सर ये प्लस का D रहेगा, A12 सर ये माइनस का B हो जाएगा, है ना। सर A21 है, ये 2 + 1 कितना हो गया, 3 ऑड है, तो सर ये माइनस का C हो जाएगा, और A22 है तो भी ये बेटा प्लस का A हो जाएगा। अब एडजेंट A निकालने के लिए क्या काम करेंगे, इसे मैं मैट्रिक्स को A मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, A मान लेता हूँ। तो एडजेंट A, क्या एडजेंट A इक्वल्स टू, इन कोफैक्टर को ऐसे ही रख दो यहाँ पे। ये D हो गया, ये माइनस के B हो गया, और ये माइनस के C हो गया, और ये हो गया A, ठीक है। और इसका ट्रांसपोज कर दो। जब ट्रांसपोज करोगे तो जो रो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, तो D माइनस के B और माइनस के C और A, ये आ गया। बस ये एडजेंट A आ गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद आपसे ये करता हूँ बच्चे कि अब आपको माइनस, कोफैक्टर्स और एडजेंट निकालना समझ में आ गया होगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, ये बात क्लियर हुई बेटा या नहीं हुई, बोलो जल्दी हाँ या ना, ठीक है। तो यहीं पे
और जो ये मैंने क्वेश्चन लिया था, तो ये तुम्हारा जो एग्जाम्पल लिया है ना मैंने ACBD करके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्या है, ये सेकंड पार्ट ही है। तो मैंने ये भी सॉल्व कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट ही है। तो क्वेश्चन में तो आपके माइनस और कोफैक्टर पूछे थे, तो हमने एडजेंट भी निकाल के देख लिया है, ठीक है। और यहीं पे चलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, तो 3/3 की मैं वो है डिटरमिनेंट, तो 3/3 को बाद में समझेंगे, पहले और काम करते हैं। एक वर्ड आता है बेटा, एक इनवर्स। देखो अभी तक हमने क्या क्या चीज सीख ली है, तो इन्हें ध्यान देंगे थोड़ा सा ना। सबसे पहले देखा सर हमने माइनस निकालना, तो माइनस को हम अच्छे से सीख गए हैं। किसको अच्छे से सीख गए, माइनस को। दूसरी चीज हम देखिए सर कोफैक्टर भी हम सीख गए कैसे निकालते हैं। तीसरी बात है बेटा कौन सी, एडजेंट। सर एडजेंट निकालना भी आपने सिखा दिया है। अब चौथी बात आएगी बेटा इनवर्स निकालना। कौन सी, इनवर्स निकालना। तो इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो माइनस अच्छे से समझ में आ गया। अगर किसी बच्चे का सिंगल भी डाउट है तो कमेंट करके पूछिएगा, तो मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगा। और माइनस निकाल लिया हमने, कोफैक्टर निकालना सीख गए, एडजेंट निकालना सीख गए। अब देखेंगे इनवर्स निकालना। क्या सीखेंगे बेटा, इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो अब हेडिंग डालेंगे क्या, इनवर्स डालेंगे हेडिंग, ठीक है ना। क्या डालेंगे, इनवर्स डालेंगे। तो इनवर्स के लिए पहले एग्जाम्पल देखते हैं बेटा, है ना। क्या देखते हैं इसके लिए, एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल लीजिएगा, मैंने कहा कोई ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 2 3 4 की, किसकी, 1 2 3 4 की ले ली, ये ले ली, ठीक है। अब इसका एडजेंट, तो सर देखो एक चीज और मैं बताता हूँ शॉर्टकट, कि देखो बोर्ड के पेपर में शॉर्टकट नहीं करना है बेटा, कंपटीशन में तो कर देते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे डायरेक्ट एडजेंट निकालना कैसे सीख सकते हैं। देखो ये ऊपर 2 एग्जाम्पल करे थे, अब इसका एडजेंट देख लेना, यहाँ पे 3402 है, तो इसका डायरेक्ट एडजेंट कैसे निकालेंगे वो चीज देखना आप। डायरेक्ट एडजेंट कैसे निकालेंगे वो चीज देखना। तो देखो मैं इसका डायरेक्ट एडजेंट निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, है ना। हाँ एडजॉइंट ए ये निकालता हूँ, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो ये एलिमेंट है ना, इन्हें एक्सचेंज कर दो। तो जहाँ 2 था वहाँ 3 कर दिया, जहाँ 3 है वहाँ पे 2 कर दिया। अब ये जो एलिमेंट है ना, इन्हें ऐसे रहने दो, ये माइनस के 4 था, ये 0, बस इनके साइन चेंज कर दो। तो यहाँ -4 था तो प्लस कर दो, तो बस ये आपका एडजेंट आ गया। देखो 3 4 कहाँ है आपका, ये रहा 3402 3402 डायरेक्ट। अरे सर कमाल कर दिए तो आप, ठीक है। ऐसी इसका एडजेंट देखते हैं बेटा। इसका एडजेंट क्या है, D -C -B A। इसका डायरेक्ट अगर एडजेंट निकालेंगे, एडजेंट ए डायरेक्ट निकालेंगे, तो बेटा इन जो प्रिंसिपल डायगोनल है ना, इसके एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो। यहाँ पे D कर दो, यहाँ पे A कर दो, यहाँ पे B है C है, तो यहाँ पे C है और यहाँ पे क्या है B है। इनके साइन चेंज कर दो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस। तो देखो -B -C -B -C D और A। अरे सर ये तो कमाल हो गया, डायरेक्ट निकालना सीख गए हम, ठीक है। डायरेक्ट बेटा कंपटीशन के लिए ठीक है, बट बोर्ड के पेपर में पहले आपको माइनस लिखने हैं, फिर कोफैक्टर लिखने हैं, फिर एडजेंट निकालना है। डायरेक्ट बोर्ड के पेपर में नहीं निकालना, नहीं नंबर कट जाएंगे आपके, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनवर्स की। किसकी बात करते हैं, इनवर्स की। तो सबसे पहली चीज देखेंगे बेटा, इनवर्स में क्या होगा, पहले हम माइनस निकालते हैं। यहाँ पे पहली चीज क्या निकालेंगे, हम माइनस निकालेंगे। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं मारेंगे बेटा, माइनस निकालेंगे। तो M11 बोलो जरा सर, ये सामने वाला आ जाएगा इसका 4। M12 सर इसके सामने वाला आ जाएगा 3। M21 सर इसके सामने वाला आ जाएगा 2। M22 सर इसके सामने वाला आ जाएगा 1। बस सर अब कोफैक्टर निकाल दें, हाँ जी कोफैक्टर निकाल दो। अब कोफैक्टर्स, जैसे कोफैक्टर्स निकालोगे तो A11 सर ये तो प्लस का 4 ही रहेगा। A12 213 होता है सर, ये नेगेटिव हो जाएगा फिर। और A21 सर ये भी नेगेटिव होता है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। A22 ये पॉजिटिव होता है सर, सम नंबर है, इवन नंबर है, तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है सर। ये तो बड़ा आसान कर दिया आपने। अब तीसरी बात क्या निकालेंगे, यहाँ से हम एडजेंट निकालेंगे, एडजेंट A। तो सर इस कोफैक्टर को ऐसे रखो, यहाँ पे 4 -3
माइनस के टू और ये 1, और इसका क्या कर दो, ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब क्या है माय डियर स्टूडेंट्स? ट्रांसपोज का मतलब है कि रो को कॉलम में चेंज कर दिया जाता है और कॉलम को रो में। जैसे ये रो है, रो को तो कॉलम बना दिया जाएगा, जो कॉलम है उसे रो बना दिया जाएगा। देखेंगे, मैं बना के दिखा रहा हूं आपको। तो एडजेंट ए इक्वल्स टू 4 माइनस 3, तो 4 माइनस 3 ये रो में थे तो हमने कॉलम में लिख दिए। -2 1 ये रो में है तो इसे कॉलम में लिख देंगे, ये हो गया। ये आपका एडजेंट ए निकल के आ गया। अब जैसे ही माय डियर स्टूडेंट आपका एडजेंट ए आ गया तो हम इनवर्स की तरफ बढ़ सकते हैं। क्या इनवर्स की तरफ बढ़ सकते हैं? कि सर इनवर्स की तरफ कैसे बढ़ा जाएगा, आप जरा बताइएगा। तो बेटा देखो, पहला पॉइंट माइनस, दूसरा कोफैक्टर, तीसरा एडजेंट। अब चौथा पॉइंट हम निकालेंगे यहाँ पे इनवर्स। क्या निकालेंगे? इनवर्स। अब माय डियर स्टूडेंट्स इनवर्स क्या होता है वो देखिएगा। इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है बेटा, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर देता हूं कि जो इनवर्स का फॉर्मूला होगा, तो इनवर्स इक्वल्स टू होगा, वो होगा एडजेंट ए, कोई मैट्रिक्स है, अब डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट ए। ये आपको याद रखना है, ये इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है। यानी कि इनवर्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा कि सर इनवर्स तक पहुंचने के लिए पहले हमें माइनस निकालना है, फिर कोफैक्टर निकालना है, फिर एडजेंट ए निकालना है। अब एडजेंट ए तो आ गया बेटा, और हमें क्या चाहिए फॉर्मूले में? डिटरमिनेंट ए। तो यहां देखो, इसी मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट ए भी निकालेंगे। तो चौथा पॉइंट निकाल देते हैं हम यहाँ पे, डिटरमिनेंट ए। तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे इसका 1 इंटू 4, क्या होगा बेटा? 1 इंटू 4 माइनस के 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, तो ये आ गया 4 माइनस के 6, दैट इज डिटरमिनेंट ए। तो यहां से बेटा डिटरमिनेंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? माइनस के 2 आ जाएगी। ये बात क्लियर होगी? हाँ सर ये अब इनवर्स निकाल देते हैं बेटा। तो इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए सर? एडजेंट चाहिए। तो हमारा एडजेंट ए आ चुका है बच्चे, ये रहा है ना, ये रहा। तो इसे यहाँ पे रख देते हैं हम। तो ये आएगा 4 माइनस 2 माइनस 3 और 1, और अपॉन डिटरमिनेंट ए कितना आया था? अभी निकाला था, माइनस के 2 आया था। तो बस अब इसे लिखने का तरीका ये है। तो मैं इसे माइनस के 1/2 और ये 4 माइनस के 2 माइनस 3 और 1 लिख सकता हूँ। ठीक है सर, लिख सकते हो। अब इसकी आप ये आंसर हो गया। वैसे तो आपका आंसर यही हो गया, अगर इनवर्स पूछेगा तो यहीं तक आपका आंसर हो गया है। अगर ये आंसर हो गया बेटा और आगे सॉल्व करना चाहो तो -1/2 की मल्टीप्लाई आप अंदर कर दीजिए। तो आप जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 4 इंटू 1/2 हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है सर, समझ गए। माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा यानी प्लस हो जाएगा, तो ये 3/2 आएगा। ये माइनस के 1/2 आएगा। ये आपका इनवर्स का फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, फाइनल आंसर हो गया। सर वो तो बताइएगा प्लीज, डायरेक्ट एडजेंट ए कैसे निकालते हैं? मैं डायरेक्ट आपको इनवर्स भी बताऊंगा, डायरेक्ट इनवर्स कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, एडजेंट ए की तो बेटा फिक्र ही मत करो, हम डायरेक्ट एडजेंट इनवर्स भी निकालना देखेंगे। देखो, अब मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा यहां लिख लेता हूं, जो हमारी डायरेक्ट शॉर्टकट है ना, शॉर्ट। बट बोर्ड के पेपर में आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। हमारी डिटरमिनेंट कितनी थी बेटा? सॉरी, मैट्रिक्स कितनी थी? ए थी। तो ए इक्वल्स टू थी हमारी ये 1 और ये 2, ये 3 और ये 4, ये थी। अब यहां पे देखिए आप, अब मुझे डायरेक्ट क्या निकालना है बेटा? देखो, मैं डायरेक्ट इनवर्स ही निकाल दूं? सर इनवर्स ही निकालो आज डायरेक्ट। ठीक है, ये लिख लिया, ये लिख लिया। अब पहले क्या करते हैं बेटा? इन एलिमेंट को एक्सचेंज कर दो। तो यहाँ पे 4 कर दिया, यहाँ पे 1 कर दिया, ये 2 कर दिया, ये 3 कर दिया। अब इन वालों के साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये माइनस। अब यहाँ देखो इसे सॉल्व करके, 4 गुणा 1 4 आएगा, 3 गुणा 2 माइनस के 6, तो कितना आया? माइनस के 2। अगर बेटा यहाँ 1 आता तो इसे 1 से डिवाइड कर दें, यहाँ -2 आया तो -2 से इसे डिवाइड कर दो। जब -2 से आप इसे डिवाइड कर रहे होगे ना, -2 से -2 से -2 से और -2 से, तो यहाँ से जो आपका इनवर्स निकल के आएगा तो ये आएगा बेटा माइनस के 2 1, और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/2, और ये माइनस के 1/2 आएगा। ये आ गया। तो ऊपर देखो -2 -2 1 1
3/2, 3/2, माइनस के 1/2, माइनस के 1/2। तो ये आप क्रॉस चेक आपको आंसर कर सकते हो, बोर्ड के पेपर में अपना क्रॉस चेक आंसर कर सकते हो। मजा आया होगा, शॉर्टकट में अपना क्रॉस चेक आंसर कर सकते हो। तो यहाँ से आगे की कहानी को बढ़ाएंगे हम कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। आप अगर वीडियो एक बार में समझ में नहीं आए तो 2 बार में देखिएगा, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट आता है तो मैं अगली क्लास में क्लियर करा दूंगा, ठीक है। चैनल को शेयर करना है अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में। फिर मिलते हैं बेटा अगली क्लास में, और अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।